हे गाइस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको मैंने 4 पार्ट में बांटा है। पहले तो हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके अजम्पशन देखने वाले हैं, फिर प्रोसीजर देखेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ देखेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशन, कैसे हम टी टेस्ट को अपने लाइफ में, कैसे हम स्टैटिस्टिकल फील्ड में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो टी टेस्ट कहाँ यूज़ करते हैं? बेसिकली ये यूज़ होता है वहाँ पर तब यूज़ करते हैं जब हमारा सैंपल जो होता है या किससे 30 से कम हो। सैंपल जो होता है, सैंपल ऑब्जर्वेशन 30 से कम होता है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, और इसके लिए जो अजम्पशन है वो भी हम अभी देखेंगे। पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन इसका क्या कहता है कि द स्टूडेंट्स टी टेस्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टी टेस्ट इज़ यूज टू कंपेयर द मीन्स बिटवीन टू ग्रुप्स। तो दो ग्रुप होंगे जिसके मीन्स मतलब क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा उसको सबका कैलकुलेट करके जितने भी ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसे डिवाइड कर देंगे। ओके, टोटल करके तो एक्स बार उसी को बोलते हैं मीन। तो दो ग्रुप के मीन को हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए हो गया, बी ग्रुप हो गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, सो डेफिनेशन आपको समझ गया। अब हम लोग जाते हैं अजम्पशंस पे। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं अजम्पशन। ओके, तो ये स्मॉल सैंपल टी टेस्ट भी कहा जाता है, स्मॉल सैंपल टी टेस्ट, जिसका क्या, जैसे मैंने बताया था, एन स्टैंड्स फॉर सैंपल। ओके, सो 30 से कम ही हमेशा होता है। अगर 30 से ज़्यादा होगा तो हम लोग जेड टेस्ट में देखे थे कि उसके लिए यूज़ कर लेते। तो इसके लिए अजम्पशंस क्या क्या है वो हम देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। द सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। तो एकदम नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉन होगा। हमने पहले नॉर्मल पॉपुलेशन भी पढ़ा है स्टैटिस्टिकल मेथड में, नॉर्मल पॉपुलेशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें से नॉर्मल पॉपुलेशन। ओके, सैंपल ऑब्जर्वेशंस आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास जो सैंपल ऑब्जर्वेशंस आने वाले हैं वो रैंडम होंगे, डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट होंगे। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन। तो हमारे पास जो सिग्मा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हमें पता नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगर जहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वहाँ पर हम लोग जेड टेस्ट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दो ही कंडीशन आपको रखना है, एक यन 30 से छोटा होना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर बस क्या होगा, हमारे पास सैंपल होगा जिसमें हम लोग मीन की बात करेंगे, मीन के कंपेरिजन की। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि टी टेस्ट फॉर वन पॉपुलेशन मीन। ओके, जिसका हम लोग अब प्रोसीजर भी देख लेंगे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं टी टेस्ट फॉर वन पॉपुलेशन मीन। इसमें हम लोग थर्ड स्टेप के आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे प्रोसीजर पहले। ओके, तो कुछ प्रोसीजर भी होगा इसको सॉल्व करने का। इस प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप की उसके प्रोसीजर बनाओ। कुछ प्रोसेस होता है तो उसके कुछ स्टेप होते हैं, वैसे ही टी टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप बनाए हैं। तो 4 स्टेप हैं, 1 2 3 4। तो पहले क्या करना होगा, सेटअप एच नॉट एंड एच वन एस। एच जीरो जो होगा हमारा, एच नॉट जो होता है, म्यू इक्वल्स टू म्यू जीरो। ओके, किसके अगेंस्ट, इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। एच वन म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है, अल्टरनेटिव 3 तरीके से हो सकता है, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे 3 तरीके से। सेकेंड होता है कि स्पेसिफाई एल ओ एस। एल ओ एस क्या होता है हमारा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड होता है कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है हम आगे देखेंगे, पहले आप समझ लें क्या होता है। एन माइनस वन, अभी तक इतना ही समझना है आपको कि एन माइनस वन। ओके, कुछ चीज़ें होती हैं जो आगे जाके सॉल्व होंगी। ओके, एन माइनस वन, एन क्या है हमारा, सैंपल। तो हमारे पास जितना सैंपल ऑब्जर्वेशन होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है। सो फोर्थ स्टेप होता है कि द टेस्ट स्टैटिस्टिकल टी इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलो। कैसे कैलकुलेट होगी, तो इसका जो फॉर्मूला है टी टेस्ट कैलकुलेट करने का, वो है टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन यस अपॉन स्क्वायर रूट में एन। ओके, जहाँ पर आप यस देख रहे हो, आपको एन तो पता रहेगा, सैंपल है, म्यू जो है मीन है, एक्स बार जो है हमारा मीन है, और ये हमारा पॉपुलेशन है, सॉरी ये हमारा क्या है, मीन पॉपुलेशन है। यस जो होगा हमारा वो होगा स्क्वायर रूट में समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, ठीक है। इसको और ये फार्मूला को हम और अच्छे से थोड़ा समझते हैं, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। ओके, तो देखिए फार्मूला, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन यस अपॉन स्क्वायर रूट में एन।
जो यस होता है हमारा स्क्वायर रूट में समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स पर दी होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन होगा। ठीक है, ये जो हमारा म्यू होगा ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये हमें अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस यहाँ से मिल जाएगा हमें, और एन भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, वहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हमारा डेफिनेशन भी हो गया, हमने अजम्पशन भी देख लिया, प्रोसीजर भी देख लिया। अब हम लास्ट अपना स्टेप जा रहे हैं एग्जाम्पल्स देखने, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल का हम लोग देखने जा रहे हैं कि द स्पेसिमैन ऑफ कॉपर वायर्स ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज लोड हैव द फॉलोइंग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इन kg एंड वेट 578, 572, 570, 568, 572, 578, 570, 572, 576, ओ सॉरी 596, 544। सो ये सब क्या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है हमारी जो फ्रिक्वेंटली आई हुई है। सो बोल रहा है कि टेस्ट वेदर मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लॉट मे बी टेकन टू बी, क्या 578 kg ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ओके, तो अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने बताया कि टी टेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, उसमें जो है हमें वो पैरामीटर निकाल लेने हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट टी टेस्ट क्या है, पैरामीटर है जिसमें हमने अजम्पशंस लिया है, पैरामीट्रिक टेस्ट है। ठीक है, तो अब हम इसको चलते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो पहले मैंने एक्स सब लिख लिया, ये मैं दिखा देता हूँ पूरा, एक्स मैंने पूरा लिख लिया 578 से 572। अब देख लो, ओके, तो इसका टोटल भी आपको कर लेना है 570 5720 5720। ओके, अब क्या करना है हमें, एक्स माइनस एक्स बार भी तो निकालना है। अब मैंने वो भी निकाल लिया, कैसे निकलेगा, पहले आपको एक्स बार चाहिए होता है। एक्स बार कैसे निकलेगा, समीशन ऑफ एक्स, तो इसीलिए मैंने समीशन ऑफ एक्स कर लिया। राइट, अब एन क्या है, एक्स बार क्या होगा, समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन होगा। सो 5720 डिवाइडेड बाय 10, एक्स बार हमारा कितना आ गया 572। ओके, अब क्या करना है हमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मैंने बोला था चाहिए होता है हमारे थर्ड स्टेप में प्रोसीजर के। अब चाहिए तो देख लो, तो 10 यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, एन माइनस वन होता है, तो एन माइनस वन क्या होगा 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। अब हमें हमारा यस भी कैलकुलेट कर लेना है। देखो एक प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग, एक स्टेप फॉलो करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। पहले एक्स बार निकाला, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, अब ये निकालेंगे यस। यस क्या है, तो देखो मैंने क्या किया, एक्स माइनस एक्स बार निकाल ली। अब मुझे एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर भी चाहिए ना, तो सबका स्क्वायर करके समीशन भी हमें चाहिए रहता है फॉर्मूला में, है ना। आपने जैसे देखा रहेगा यस के लिए समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, सबका स्क्वायर किया और कैलकुलेट किया तो 114.48 आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस फार्मूला में रखा, डिवाइडेड बाय 9 किया तो मुझे आया 12.72। समझ में आया, मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला में समीशन ऑफ ये 114.48 डिवाइडेड बाय 9 करना है, सिंपल सा। पहले चाहिए तो डिवाइडेड बाय 9 करो, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, आपको यस आ जाएगा, दैट इज 12.72। ठीक है, देखो हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जैसे हमें जो चाहिए होता है हमने पैरामीटर निकाल लिया। अब होता है कि रियल हम क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाते हैं, ओके, तो कैसे, पहले एच जीरो लिखना रहता है, एच नॉट, म्यू हमारा कितना दिया हुआ है पहला 578। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला था ना किसके अगेंस्ट चेक करना है, 578 हो सकता है या नहीं, तो हमने ले लिया 578। एच वन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या ले लिया कि 578 नहीं होगा। राइट, उन्होंने बोला है ना होगा, तो हमने बोल दिया नहीं भी हो सकता है। तो येलो एस हमने ले लिया 5%, नहीं दिया रहेगा तो हमने अल्फा जो रहता है वो 5% ही लेना होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाल लिया, एन माइनस वन दैट इज 10 माइनस वन दैट इज 9। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम ये छोड़ देते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमने फार्मूला लिखा एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन स्क्वायर रूट में एन इक्वल्स टू, एक्स बार हमारा कितना आया था 572 माइनस 578, हमने म्यू हमें पता है, एस कितना है 12.72, स्क्वायर रूट में एन लिख देंगे। तो हमने ये किया -6 अपॉन 4.20 आया, 02 आया, फिर ये आ जाएगा -1.49। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह। अब देखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू कितना आ रही है -1.49। अब हमने क्या किया, इसको ले लिया हमने मोड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.49 हो जाएगा। टेबल वैल्यू जो होता है फॉर अगर 9 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है, हमारे पास देखो दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टी टेस्ट में, एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा येलो एस। तो अगर 9 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 5% येलो एस पे हम देखते होंगे, हमारा जो टेबल वैल्यू होगा वो होगा 2.262।
ठीक है, समझ में आया। तो हम इस टेबल वैल्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेबल वैल्यू याद रहे, ठीक है। तो अब इस टेबल वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे। अब टेबल वैल्यू को दोनों में देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। अगर हमारा आ जाता कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा बड़ा आ जाता तो हम रिजेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पर टेबल वैल्यू आया है ज़्यादा, ठीक है। ये कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या हो गया, 1.49 इज़ लेस देन 2.262, तो कैलकुलेटेड वैल्यू लेस हो गई देन टेबल से। सो हमने क्या किया, यक्स एक्सेप्ट किया एच जीरो को, हमने बोल दिया कि म्यू इज़ इक्वल्स टू 578। ओके, हेंस वी कंक्लूड दैट द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लॉट मे बी टेकन टू बी 578। हाँ, हो सकता है। अगर वही हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आ जाता तो हम रिजेक्ट कर देते हैं जीरो को, तो हमारा म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 578। ओके, समझा। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। राजू रेस्टोरेंट नियर द रेलवे स्टेशन एट Falan has been having average sales of 500 tea cups per day. Because of the development of bus stand nearby, it expects to increase its sales during the first 12 days after the start of the bus stand. The daily sales were as under: 550, 570, 490, 615, 505, 580, 570, 560, 600, 580, 530, 526. Okay, on the basis of this information, can one conclude that Rajiv restaurant sales have increased? तो इस कंडीशन पे हमें बताना है कि राजू की सेल्स इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ओके, अगर देखो हमने रिजेक्ट किया है जीरो को, तो हमारा क्या हो जाएगा, राजू रेस्टोरेंट सेल्स इंक्रीज हो गई। अगर हमने मतलब हमने बोला कि अगर 500 अगर वो बिकी चाय, एवरेज सेल्स यहाँ पर बोला है कि फलन हैज़ बीन हैविंग एवरेज सेल उसका 500 का है। ओके, अगर 500 से बढ़ा तो मतलब है हाँ सर वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो फाइनली इसका मतलब क्या है, अगर हमने एच जीरो को रिजेक्ट किया मतलब एच वन को एक्सेप्ट किया हमने, ठीक है, उसका मतलब राजू की सेल्स इंक्रीज़ हुई है। मतलब अगर 500 से ज़्यादा हमारा म्यू जा रहा है मतलब वो इंक्रीज़ हुई है। तो हमने सिंपल सा क्या किया, पूरा यक्स लिख लिया, थोड़ा मैंने वो साइड लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। 550 ऐसे सब लिख लिया। फिर मुझे क्या करना है, अब यक्स बार निकालना है। यक्स बार क्या है, समीशन ऑफ यक्स अपॉन एन, तो ये आ गया 548। अब क्या करना है, यक्स माइनस यक्स बार भी हमें चाहिए। यक्स माइनस यक्स बार क्या होगा, 550 माइनस 548, तो जो आएगा हमने ऐसे लिख दिया हुआ है। फिर क्या करना है, यक्स माइनस यक्स बार दी होल स्क्वायर भी चाहिए, मतलब इसका होल स्क्वायर, तो 2 का 4 हो जाएगा, 22 का 584 हो जाएगा, 58 का 3364 हो जाएगा, तो एज इट इज़ हो जाएगा। ओके, लाइकवाइज हम लोग यस निकाल लेंगे। यस क्या होता है, समीशन ऑफ स्क्वायर रूट में समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। यहाँ पर हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 12 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम एन जो होगा हमारा एन माइनस वन 11 आ जाएगा। ओके, तो हमारा यस जो होगा 46.69 हो जाएगा। तो ऑर्डर डेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम प्रोसीजर अगर स्टार्ट करेंगे, एच नॉट मतलब कि नल हाइपोथेसिस हमने बोला है कि उसकी एवरेज सेलिंग है 500। अगर 5 इंक्रीज़ हुई बोला है ना, तो अगर 500 से बढ़ी हम मान लेंगे, अल्टरनेटिव में क्या मान लेंगे, 500 से बढ़ी। अगर बढ़ी तो हाँ सर उसकी इंक्रीजिंग सेल्स, तो ऐसे ही हम पता लगाते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऐसी ही होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों का हम लोग एवरेज ऑफ मंथ का पता लगा के ऐसे ही पता लगाते हैं कि हाँ नेक्स्ट मंथ कैसी उसकी सेलिंग होगी। ओके, एल कितना होगा, 5% नहीं दिया तो हम 5% ले लेंगे। हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला। टी अब हम निकालेंगे, यक्स बार माइनस म्यू अपॉन यस अपॉन स्क्वायर रूट में एन हमने निकाला। हमने देखो कैलकुलेशन में कुछ ज़्यादा हमें सोचना नहीं है, फटाफट कर लेना है। तो ये आ जाएगा 3.56। ओके, सो टी आ गया हमारा 3.56। ओके, फिर आगे देख लेंगे। अब टेबल वैल्यू निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ लेना है। हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 11। 2 पैरामीटर लगता है टेबल वैल्यू निकालने के लिए, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% एल है ना, परसेंट मतलब 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे 0.05 आएगा। तो अब इसके लिए मैं आपको टेबल वैल्यू का पूरा लिस्ट देता हूँ। अब आपको उसमें देखना है 11 में 0.05 कितना आएगा, 1.796 आएगा। अभी मैं आपको टेबल वैल्यू भी दिखा दूंगा। ओके, लास्ट में मैं दे दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा टेबल वैल्यू। अब कंपेयर कर देना है दोनों को, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। मैंने बोला था अगर हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आता है तो हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को, अगर कम आता है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हमेशा याद रखना है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगा हमारा, अधिक होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉट को। ओके, नहीं अदरवाइज़ अगर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू कम होगा तो ही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं।
अगर हमारा टेबल वैल्यू बड़ा होगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कम होगा रिजेक्ट कर देंगे, कम होगा रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो बार बार आपको ये चीज़ें बोलती रहनी है, तब आपको याद हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये हमारा बड़ा था तो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ा है तो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ा हो गया, तो हमारा टेबल वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बार बार बोलने से हमें समझ में आती है। ठीक है, हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया H0 को, क्योंकि हमारा टेबल जो हमारा टी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो बड़ा है। ओके, और टी टेबल वैल्यू हमारा क्या है, छोटा पड़ गया, तो इसीलिए हमने रिजेक्ट कर दिया H0 को। H0 को अब हमने रिजेक्ट किया, इसका मतलब क्या है, हमने H0 को रिजेक्ट किया, मतलब म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 500, तो नॉट मतलब ग्रेटर देन, राइट, जो हमने अल्टरनेटिव माना रहेगा, मतलब H1 को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। बट हमें H0 को रिजेक्ट बारे में बात करना है, इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब कि H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट राजू रेस्टोरेंट सेल्स हैव इंक्रीज्ड, मतलब कि जो म्यू है वो 500 से बढ़ेगा, इसका मतलब उसकी सेल्स बढ़ी हुई है। समझ में आया, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबको एक दो बार फॉर्मूला देखना है, फिर से एग्जाम्पल को अच्छे से देखो, आपको ईजिली समझ जाएगा। ओके।